हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस. सो गेट स्टार्ट. The story we shall read is set in a future when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children stay then? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी फ्यूचर में सेट है और जिस वक्त बुक्स या स्कूल्स का कोई झंझट नहीं था. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन? तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे. इस डायग्राम को देख के आपको कुछ मदद मिलेगी. मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे होती होगी. तो हमारे यहाँ ह्यूमन टीचर होते हैं बट यहाँ रोबोटिक टीचर है. हमारे यहाँ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. हमारे यहाँ बुक से लर्न करते हैं बट यहाँ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं. वर्चुअल क्लासरूम अलग क्लासरूम होता है जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर वाली चीज़ें भरी होती हैं. फिर हमारे पास पेपर प्रिंटेड बुक होता है बट यहाँ पे क्या है, मूविंग ही टेक्स्ट है. यहाँ पे कंप्यूटर वाली बुक है, यहाँ वर्ड मूव कर सकते हैं. और ये जो दो है वो हमारे काम का नहीं है. तो फिर हम ये पढ़ते हैं. Margie wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote today Tommy found a real book. मार्जी एक लड़की रहती है जो कि 11 साल की होती है. हम आगे पढ़ेंगे. मार्जी एक लड़की होती है जो कि अपनी डायरी पे हेडिंग डालती है 17 मई 257. शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. और टॉमी उसका फ्रेंड होता है जो कि एक असली बुक देखता है. तो वो अपनी डायरी में यही लिखती है. तो हम इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे. इस वाले पूरे इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. उसके बाद इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर. मार्जी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये उनके दादाजी का है. टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर. ये उस टाइम की किताब है जिस टाइम पे हर चीज़, हर बुक एक पेपर पे प्रिंट होता था. हर स्टोरी पेपर पे होता था जैसे अभी हम लोग का है. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली. येलो और क्रिंकली मतलब से पता चलता है कि पेज बहुत पुराना था. ये येलोइश हो गया था. क्रिंकली मतलब यहाँ पे लिखा है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स. क्रिंकली हो गया था विथ मैनी फोल्ड एंड लाइन्स. उसके बाद हम आते हैं. And it was awfully funny to read was this that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, अब इन्हें थोड़ा अजीब लगता है. जाहिर है हम लोग पेपर प्रिंटेड बुक पढ़ते हैं बट कंप्यूटर वाले बुक्स तो थोड़े डिफरेंट हम लोग को लगेंगे. उसी तरह वो लोग कभी पेपर प्रिंटेड बुक देखे नहीं थे तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगा हमारे बुक जैसा. वो पेपर पे क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे जबकि कंप्यूटर में तो हर वर्ड मूव करता है. इसके बाद आता है हमारा. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड एंड व्हेन दे रीड इट इज़ द फर्स्ट टाइम. अब वो लोग देखते तो पहली बार है जी. सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. टॉमी कहते क्या कचरा है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ बिलियन बुक्स ऑन इट्स एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. तो उसके बाद टॉमी कहता है कि क्या गंदगी है. इससे अच्छा तो हमारा पेपर प्रिंटेड बुक होता है जो कि हम मूव भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छा होता है. ये तो एक बार पढ़ा तो फेंक दिया. वैसे ही कुछ ऐसा कह रहा है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. उसके बाद आता है सेम विथ माइन सेड मार्जी. सी वॉज 11 एंड ही हैड नॉट सी एज एनी मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. अब इनकी उम्र क्या थी यही चीज़ जो है मार्जी कहती है. मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स की थी. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11 ईयर्स. सी वॉज 11. इसको याद कर लीजिएगा, हमें पूछा जाता है. और जो टॉमी था वो 13 था. टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब जो मार्जी होती है वो कहती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला. मार्जी वॉज She said, where did he find it? In my house. वो कहता है कि मेरे घर में. He pointed without looking because he was a busy reading in the attic. वो attic मतलब वो तो रीडिंग में बिजी था तो वो अच्छे से नहीं बताता उसको. तो वो in the attic उसने मतलब नीचे देखते हुए बोला कि वो attic में उसे मिली. attic होता है a space just below the roof used as store room. मतलब ये छत पे होता है एज अ स्टोर रूम. जैसे हमारे स्टोर रूम होता है इन्हें attic बोल रहे हैं ये लोग. Margie was scornful. School, what is there to write about school? I hate school. Scornful means होता है contemptuous, showing you think something worthless. मतलब उसे अच्छा worthless था ऐसा कुछ. उसके बाद
मार्जी कहती है कि ये क्या लिखा है स्कूल के बारे में, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। ये स्कूल से नफरत करती है और अब तो और करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स यू अंटिल हर मदर एंड हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी स्कूल से हेट इसलिए करती थी कि उसका मैकेनिकल टीचर उसको डेली डेली एसएसटी में, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी सब्जेक्ट, वहाँ पे जियोग्राफी में हमेशा टेस्ट लेता था जिसमें मार्जी हमेशा फेल होती जा रही थी। उसकी मम्मा थोड़ी परेशान हुई, उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होते हैं जो उस टाइम पे मैकेनिकल टीचर को ठीक करते। जैसे हम इंसान बीमार होते तो डॉक्टर से हमें ठीक करते, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया। जैसे नल वल ख़राब होते तो प्लम्बर बनाते हैं, ठीक उसी तरह मैकेनिकल टीचर उस दौर में वो बनाता था, काउंटी इंस्पेक्टर उसको बोले थे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। वो मोटा गोलू मोलू आदमी था, उसका फेस जो था वो रेड कलर का था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बैग था, बॉक्स, उसमें डायल्स वायर से कोई भी चलता है तो अपने सामान लेके चलता है, जस्ट लाइक दैट। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again. अब मार्जी को मतलब ये, but he knew how, all right. And after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was a 6-year-old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब इसी एक और मसला था, इसका पेपर होते ही ये स्लॉट मैकेनिकल टीचर का एक पार्ट था जिसमें डालती थी, होमवर्क भी चेक हो जाता था, एग्जाम पेपर भी चेक हो जाता था, तो तुरंत इसे रिजल्ट मिल जाता था। उसी चीज़ से ज़्यादा नफरत थी। The spectre has smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर होता है, काउंटी इंस्पेक्टर, वो स्माइल करता है और मार्जी के सर पे हाथ फेरता है। He said to her mother, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये इस लड़के की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। वो ये कहता है, काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मम्मा से कहता है कि आपकी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लो इट अप एंड टू अन एवरेज 10-year लेवल। ये गलती थी उसकी रोबोटिक टीचर की, जो कि उससे 10 साल के एवरेज, मतलब ज़्यादा, वो उसके ग्रेड से ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछता था, बढ़ गया था। अब आप जब 9 में है आपको 12 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो नहीं आएंगे, जाहिर है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब ऐसा हुआ और मैंने उसे 10-year के लेवल पे कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटर्न मार्जीज हेड अगेन। बाकी आपकी बच्ची पढ़ने में ठीक है, और उसके सर पे हाथ फेरा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब मार्जी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? कि वो सोचती थी कि अगर मेरे मैकेनिकल टीचर को कुछ खराबी हो गई तो ये इसे लेके चले जाएंगे, जैसे कि टॉमी के टीचर को हुआ था। टॉमी के टीचर का हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था, जिसकी वजह से टीचर काउंटी इंस्पेक्टर से ले गया था, तो एक महीने में ले। वैसे ही सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब मार्जी जो है वो टॉमी से कहती कि लोग स्कूल के बारे में क्या ही लिखेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundred of years ago. ये कहता है कि हमारे स्कूल की तरह नहीं है स्टूपिड, ये बहुत पुराना स्कूल है, 100 years ago. He added a lofty in a superior way, मतलब कैसे मैं बताऊँ, superior way में, जैसे pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the books over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. वो कहता है कि टीचर है। Sure they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. अब वो कहती है कि हाँ ये टीचर है, बट ये रेगुलर है, नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, जैसे हमारी तरह हम लोग रेगुलर, जैसे मतलब रेगुलर मतलब नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड ही, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए ये इसका मीनिंग है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वो कहती है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स
गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वो इन लोग से, बॉयज़ और गर्ल्स से थिंग टाइप्स के क्वेश्चन पूछता होगा, होमवर्क देता होगा। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, और एक इंसान कितना ही तेज़ हो सकता है पढ़ने में, कितना ही टैलेंटेड, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ये कहता है कि ही माई फादर, इसके फादर कहते, ये कहता है कि मेरे फादर जानते हैं एक टीचर को जो कि ह्यूमन है। ही नो ऑलमोस्ट एज सच मस आई बेचा। बेचा मीन्स इनफॉर्मल, बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब ये फास्ट में कहता है। आई बेचा मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी शेड आई वुड वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउसेज टू टीच मी। डिस्प्यूट मतलब डिसएग्री, मतलब वो नहीं मानती। वो कहती है कि मैं तो किसी आदमी को अपने घर में घुसने की इजाज़त नहीं दूंगी पढ़ाने के लिए मुझे। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइट्स वर देयर। वो कहते हैं कि टॉमी हंसता है, स्क्रीम मतलब हल्की हंसता, और कहता है कि हमारे स्कूल की तरह नहीं कि टीचर घर आए, रोबोटिक टीचर हो। यहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग बनाया जाता था, वहाँ पे बच्चे जाते थे, टीचर वहीं रहते थे, बच्चे जाते थे और वहाँ पे पढ़ते थे। एंड ऑल द काइंड्स लर्न सेम थिंग श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज, और सारे बच्चे हर सेम चीज़ याद करते थे और सेम एज के होते थे। बट माई मदर से आर टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मेरी मम्मा तो कहती हैं कि बट उसकी की फिट होता है, एक इंसान का दिमाग अलग अलग होता है तो उसे अलग अलग टीचर चाहिए होता है। Just the same, they did not do it that way. Then if you don't have to read the book. I did not say I didn't like, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Not yet mama, now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. अब उसकी मम्मा आवाज़ देती हैं कि आओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हुआ। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। वो कहती है कि क्या मैं इस बुक को रीड कर सकती हूँ अपने स्कूल के बाद। उसके बाद में बी ही शेड नॉन कैरेंटली ही वॉक्स अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक स्टैक्ड बीनेथ हिज आर्म। देख ले Maybe he said non-casually. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब वो उस बुक को अपने हाथ में ले लेती है, वो दे देता है टॉमी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज अ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेड के रूम के बगल में ही था, राइट में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। और उसका मार्जी का जो टीचर होता है वो सेम डे उसका सेम टाइम पे इंतज़ार करता है, बस सैटरडे और संडे उसको छुट्टी मिलती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। अब उसकी मम्मा कहती थी मार्जी की कि बच्चे अगर डेली पढ़े तो तेज हो जाएंगे। अगर लिटिल गर्ल, छोटे बच्चे लर्न बेटर, वो अच्छा पढ़ेंगे जब वो डेली पढ़ेंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड it said today's arithmetic lesson is on a addition of proper fraction, please insert yesterday homework in the proper slot। वो उसे पढ़ाने वाला था अर्थमेटिक लेशन, तो उससे पहले उसका होमवर्क मांगता था। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school. अब वो old school के बारे में सोचती थी। When her grandfather was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could have one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 2/1 4/1. Margie was thinking about how the kites must have loved it in the old days. She was thinking about the fun there. अब उसके बाद उसके दिमाग में चलता रहता है कि पुराने ज़माने के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे, वहाँ पे सब लोग एक साथ पढ़ते होंगे, सारे बच्चे सेम एज के होंगे, एक दूसरे के होमवर्क में मदद करते होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ह्यूमन टीचर होंगे। अब ये सब उसे सोचने लगता है, अब उसे अच्छा लगने लगता है पहले का स्कूल। बस यही था स्टोरी में, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।